Welcome you all to Self Study. This is part 3 of the chapter Light, Reflection and Refraction, Class 10 CBSE. In this particular video, we'll be discussing about how to make the ray diagrams and detect the characteristics of image, that too in a mirror, in the spherical mirrors. So before we proceed, I would request you people to please subscribe the channel if you haven't till now and press on the bell notification icon to get the notification of further videos. So first of all, before starting with the ray diagram, we should be know which rays should be considered while making a ray diagram. अब होता क्या है कि रेस तो बहुत तरीके से आकर किसी भी मिरर पर फॉल कर सकती हैं, लेकिन हम बेसिकली कुछ रेज हैं अप्रोक्सीमेटली 4 दीज आर जिनको हम कंसिडर करते हैं, जिनसे हम एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो किस तरीके की बनने वाली है। तो इसमें सबसे पहली जो रे है वो है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम अपना मिरर लेते हैं, दिस इज अ कॉन्केव मिरर, दिस इज द पेंटेड साइड ऑफ इट, और ये एक कॉन्केव मिरर की तरह काम करेगा। लेट्स से नाउ दिस इज द पोल, here is the center of curvature, here is the focus. Join the line and we get the principal axis. So now we are talking about a ray which is parallel to the principal axis. मतलब एक लाइट रे आ रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। वो जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है, उसका जो डायरेक्शन है वो रहता है इट पासेस थ्रू द फोकस। ठीक है, इट पासेस थ्रू और अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। अपीयर्स टू डाइवर्ज का मतलब है, देखो ये हमने जो केस लिया दिस वाज फॉर अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर पास करती है, मतलब रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास करेगी, फोकस पे से। बट इफ दिस वाज अ convex mirror, which means this is the side which is painted, here is the pole, यहाँ पर इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस आगे की तरफ प्रोजेक्ट रहेगा। जो रे है, जो फोकस है वो यहाँ है, सॉरी जो फोकस है वो यहाँ है। इधर की तरफ हम इमेजिनरी रखते हैं सेम डिस्टेंस, यहाँ पर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर फोकस है। रे आएगी पैरेलल एंड इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर, तो वो रे ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। सो हम इसको अब पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, तो जिस पॉइंट पे ये प्रिंसिपल एक्सिस से मिलती है यहाँ पर वो इसका फोकस होता है। तो जब भी रे पैरेलल होती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या तो अगर कॉन्केव मिरर का केस है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, और अगर कॉन्वेक्स मिरर का केस है तो वो अपीयर करती है कि वो फोकस को जाएगी, अगर हम उसको पीछे की तरफ डायरेक्शन दे दें तो ये है पैरेलल रे की बात, कहाँ से पास कर रही है, फोकस से। नाउ लेट्स टेक अनदर रे which is passing through the focus. अब जो हमने सेकेंड केस लिया है, इसमें जो हमारी रे है वो फोकस से पास होती हुई आ रही है। इसका मतलब है कि जो रे है, दिस इज द फोकस पॉइंट, तो रे इसके थ्रू पास होकर आएगी। अगर रे फोकस के थ्रू पास होकर जाती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। दिस इज द केस ऑफ अ concave mirror. And in a convex mirror, if a ray which is appearing to pass through the focus, इसको हम पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, दिस इज द फोकस, एंड ये रे ऑफ लाइट आ रही थी, अगर हम इसको आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर देंगे
तो ये ऐसा लगेगा कि फोकस के थ्रू पास होकर जाएगी। तो ये ऐसी रे ऑफ लाइट जब आकर स्फेरिकल मिरर पर पड़ती है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल जाती है। नाउ इफ वी सी, तो पहला और दूसरा पॉइंट एक दूसरे का उल्टा है। अगर पैरेलल रे होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम और appears to or it actually passes through the focus, and if the condition is कि वो फोकस के थ्रू से पास हुई है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे के बस उल्टे हो गए हैं यहाँ पर। थर्ड पॉइंट इज दैट पासिंग थ्रू और डायरेक्टेड टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ दिस इज द easiest of all to remember. This is the center of curvature, this is the focus, this is the pole. कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होकर जाती है इधर की तरफ तो वो सेम लाइन पे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। सिमिलर इज द केस विद कॉन्वेक्स लेंस। यहां से यहां तक आएगी, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इट इज अपियरिंग टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इसका मतलब वो इधर ही आ रही है और इधर ही रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। इसका रीजन ये होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब भी कोई रे आकर इस तरीके से उसके थ्रू पास होकर जाती है तो वो ये जो सरफेस है इसके नॉर्मल, बाय नॉर्मल वी मीन दैट इज एट 90 डिग्री, इस पे 90 डिग्री पे आके गिरती है। एंड व्हेनेवर अ रे इज पैरेलल ऑन अ सरफेस एट 90 डिग्री तो वो हमेशा उसी सरफेस मतलब कि उसी लाइन में वापस चली जाती है, वो इधर उधर डिफ्लेक्ट नहीं करती। क्योंकि हमने पढ़ा था दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो नाउ 90 डिग्री इधर आई तो 90 डिग्री वापस 90 डिग्री उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो इट इज गोइंग टू बी द सेम। और क्योंकि वो सेम प्लेन में रहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो और किसी साइड 90 डिग्री में जो है वो चली जाए। नेक्स्ट इज इंसिडेंट obliquely at the pole. So in this case, if this is the convex mirror, sorry it is the concave mirror, तो ये जो concave mirror होता है अगेन प्रिंसिपल एक्सिस, जो रे है वो ऐसे आकर इस पर इंसिडेंट होगी एट द पोल, एंड आफ्टर दैट जब वो पोल पर आकर इंसिडेंट हुई है वो यहीं से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। दिस इज द केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अब इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो इसके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। सो बाय दैट मेथड वी कैन कैलकुलेट कि रे कहाँ जा रही। वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट द एंगल फ्रॉम हियर। सो दीज वर द फोर बेसिक रेज जिनको हमें देखना था कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। नाउ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर एक कॉन्वेक्स मिरर का है तो उसमें भी ऐसा ही होता है। इसमें ये नोटिस करने वाली चीज है कि इधर की साइड कॉनकेव की साइड हमें प्रोजेक्ट नहीं करना पड़ रहा कुछ भी, जो भी है वो इधर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर की तरफ ही दोनों रेज हैं। दोनों केसेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हैं। यहाँ भी I इज इक्वल टू R, जो हमने रिफ्लेक्शन की लॉ अपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ी थी। सो नाउ आफ्टर स्टडिंग दीज रेज अब हम रे डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। The first one is through the concave mirrors. तो जब हम कॉनकेव मिरर देखते हैं तो सबसे पहले हमें अपने रे डायग्राम बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता होनी जरूरी है। नाउ लेट्स सी दिस। Okay, this is our concave mirror. This is the focus, center of curvature, pole. Let's extend it. Now, in the first instance, the object is at infinity.
मतलब बहुत दूर है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो इन केसेस में क्या होता है, हम रे ऑफ लाइट लेते हैं इन्फिनिटी में पैरेलल। सपोजिटली आई टेक द ऑब्जेक्ट टू बी हियर, यहाँ से इतना बड़ा मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है, सो वी विल टेक द रे ऑफ लाइट एज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ एज वी स्टडीड अर्लियर, जब हमने रेज पढ़ रहे थे कि जो पैरेलल लाइन आती है कॉनकेव में, उसका क्या होता है, इट पासेस थ्रू द फोकस। अनदर रे ऑफ लाइट, इफ द ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, अपराइट पोजिशन में वो रखा हुआ है, तो ये उसका हेड है, ये बॉटम पार्ट है, तो नाउ यहाँ से भी एक पैरेलल रे आएगी, वो भी रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। Now these two rays after reflection are meeting at the focus. तो इमेज की जो पोजीशन है वो यहाँ पर हो गई एट फोकस, जहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रेस एक दूसरे से मिलती हैं, ज्वाइन होती हैं, उसे हम कहते हैं, वो इमेज की पोजीशन होती है। नाउ साइज ऑफ द इमेज, अगर प्रिंसिपल एक्सेस ये है और जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनका मीटिंग पॉइंट कहीं यहाँ आता है, तो ये इमेज की पोजीशन हो जाती है, इमेज का साइज हो जाता है। पोजीशन इज दिस, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो उसका साइज है। नाउ इफ वी सी दे आर मीटिंग एट द प्रिंसिपल एक्सिस इटसेल्फ, तो साइज के लिए तो कहीं डिस्टेंस है ही नहीं कोई जिसमें हम काउंट कर सकें, सो इट इज हाईली डिमिनिश्ड, या हम इसे पॉइंट साइज भी कहते हैं। ये जो है हाईली डिमिनिश्ड है, या फिर पॉइंट साइज इमेज भी कहलाती है, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक अ पॉइंट। And nature of this image is real, that is you can obtain it on a screen, and it is inverted, that is ये upright position इसकी ऐसे है, तो image आपको ऐसे दिखाई देगी। ये बात थी जब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पर है। Now let's see on the second case, that is beyond C. So this is the focus, this is the center of curvature, pole. बियॉन्ड सी मतलब सी के इधर है पर इन्फिनिटी पे नहीं है। तो जब ये केस होता है बियॉन्ड सी वाला, अगेन एक तो हम पैरेलल वाली रे लेते हैं, दूसरी रे हम ले लेंगे जो सी से पास हो रही है। अब जो सी से रे पास हो रही थी वो तो वापस आ जाएगी, जो पैरेलल थी वो फोकस से पास होकर जाएगी। नाउ बोथ ऑफ दीज आर मीटिंग ओवर हेयर, तो यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस इज द इमेज, ये ए बी था, इमेज जो है ये ए डैश बी डैश। So now in this case the image is forming between C and F, and the size of the image is shorter than that of the object. अगर हम इसको ढंग से देखेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है as compared to the image, so again it is diminished. Nature of the image, again it is real and inverted. Inverted position में है. Next, when the object is at C, now in this condition when we are going to draw the lines of the ray diagram, one is the parallel one, the other one is passing through the focus. So the parallel one after reflection as usual will pass down from the focus, and the one which is passing through the focus will pass on from the center of curvature. Sorry, will go parallel.
So after reflection, they both are meeting over here, that is at C. And the size is same. So the position, image की position कहाँ है? जब object center of curvature पे है, तो image भी center of curvature पे बनती है. Size is same as that of the object. The nature is real and inverted. Next come when the object is between C and F. So the object is over here. Again, when we are going to take the rays, तो एक रे हमने जो पैरेलल वाली है उसको लिया, जो दूसरी रे है वो हम लेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ऑब्जेक्ट तो यहाँ है, तो ऐसे ले जाके रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे पास करेंगे? नहीं, वी आर गोइंग टू पास इट लाइक दिस. सो द रे विल मूव बैक इन द सेम डायरेक्शन. तो ये रे जा रही है, ये वाली रे फोकस से पास हो जाएगी एंड दे विल मीट समवेयर हियर. And now our characteristics are that whenever it is between C and F के बीच में जब ऑब्जेक्ट है, तो इमेज की पोजीशन कहाँ है? बियॉन्ड C. साइज क्या है? इट इज एनलार्ज. ये जो ऑब्जेक्ट की इमेज आई है, ये इमेज इमेज जो आई है इसकी जो ऑब्जेक्ट है वो उससे बड़ी है इमेज. देन इट इज रियल एंड इन्वर्टेड. Next is when the object is at F, that is it is on the focus. So here is our object. Again the ray parallel will move back from the object. The next is from the center of curvature and it will go on like this and it will go and meet at infinity. So the image will form at infinity. Okay, and the next is that it is highly enlarged. It is real and it is inverted. The last of these is when the object is between F and P. And the object is somewhere here. Then we are taking two rays. One is which falls obliquely at the pole जिसमें angle of incidence is equal to angle of reflection. तो वो ऐसे चली जाएगी. And the other one is from the C, which is passing through C. Sorry. Yeah. तो ये इसका रिफ्लेक्शन दोनों तरफ. नाउ इफ वी कैन सी ये दोनों रेज डाइवर्ज हो रही हैं. अगर मैं हम इसको ध्यान से देखें तो ये तो ऐसे चली जाएगी. दिस विल गो लाइक दिस, दे विल नेवर मीट ओवर हियर. हमें इन्हें पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करना पड़ेगा जैसा हम जनरली कॉन्वेक्स लेंस में करते हैं, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर में करते हैं. नाउ द इमेज विल बी फॉर्म्ड समवेयर ओवर हियर. So this is not a real image and it is not actually forming out over here. तो ये कहाँ फॉर्म हो रही है? It is forming behind the mirror. इमेज की पोजीशन is behind the mirror. ऑब्जेक्ट इतना सा है लेकिन इमेज का साइज इतना बड़ा है, so it is enlarged. In fact, we can say highly enlarged. So it's enlarged. It is virtual since it's forming on the other side and it is even erect.
यहाँ पे भी एरो अप था, ए बी, और यहाँ भी ए जो है वो ऊपर की तरफ है एंड देन बी. So these were the image formation by a concave mirror, in which here it is at focus, here it is between F and C, here it is at C, over here it is beyond C, it is infinity, and here it is behind the mirror. Now look at one thing very carefully. अगर आप लास्ट वाले पार्ट को छोड़ दो तो बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे जैसे जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के पास आता जाता है, इमेज जो है वो मिरर से दूर होती चली जाती है. जब इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे थी, जब बियॉन्ड सी आया तो बिटवीन एफ एंड सी, जब सी पे था तो सी पे है, जब बिटवीन सी एंड एफ आया ऑब्जेक्ट तो इमेज जो है वो बियॉन्ड सी हो गई, जब एफ पे आया तो वो इन्फिनिटी पे चली गई. सो एज द ऑब्जेक्ट एक एक स्टेप लेके आगे आ रहा है, इमेज ऐसे ही एक एक स्टेप लेकर पीछे जाती है. इस तरीके से हम इमेज और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कोरिलेट करके उसको याद रख सकते हैं. सिमिलरली जैसे ही दूर जाती जाती है इमेज मिरर से, वैसे ही उसका साइज जो है वो इंक्रीज होता रहता है. और हर केस में रियल एंड इन्वर्टेड है एक्सेप्ट व्हेन इट इज बिटवीन एफ एंड पी. सो दीज आर सम ऑफ द स्मॉल ट्रिक्स जैसे इनसे हम इन सब चीज़ों को याद रख सकते हैं. और सेंटर ऑफ कर्वेचर का याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, इस पे सब कुछ सेम ही रहता है. रे जो फॉल कर रही है वो भी सेम डायरेक्शन में चली जाएगी, इमेज जो फॉर्म हो रही है वो भी सेम साइज पे हो, सेम साइज की होगी और सी पर ही होगी. तो इसमें तो और कुछ चेंज होना ही नहीं है. Now we will see some of the uses of a convex mirror. Look, sorry, concave mirror. जो कॉन्केव मिरर होता है उसमें क्या होता है कि हमने किसी भी चीज में उसमें यूज करा है, लाइक वी आर यूजिंग इट इन अ टॉर्च, तो उसका पर्पस क्या है? अगर टॉर्च में यहाँ पर एक बल्ब अटैच्ड है तो यहाँ पर सारे में कॉन्केव मिरर हम लगा देंगे तो बल्ब की जितनी भी लाइट है उसको वो एक जगह कंसंट्रेट कर देगा और हमें एक जो लाइट की पैरेलल बीम मिलेगी जो स्ट्रांग होगी, जिससे आप किसी भी चीज पे अच्छे से फोकस डालकर देख सकते हो. तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं उन केसेस में जो कॉन्केव मिरर हैं वो यूज होते हैं जहां पे हमें एक स्ट्रांग बीम ऑफ लाइट की जरूरत है या फिर हमें किसी भी चीज की एनलार्ज इमेज की जरूरत है, लाइक इन द केस ऑफ शेविंग मिरर्स. तो वहां पे कॉन्केव मिरर यूज हो रहा है जिससे हमें उसकी बड़ी इमेज जो है वो किसी भी चीज की मिल सके. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर में हम दो ही केस स्टडी करते हैं, दैट इज इन वन विच इज at which it is at infinity the object, and the other one where it is between infinity and the pole. So if we see now that this is our concave convex mirror, तो इसमें parallel rays of light आएंगी और ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे डाइवर्ज होकर चली जाएंगी. हम इनको जब पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे they will tend to meet at the focus over here. तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंफिनिटी से आती हैं और फोकस पे आकर दे आर फॉलोइंग एट द फोकस. सो द इमेज फॉर्म्स एट फोकस बट बिहाइंड द मिरर it is highly diminished and or point size we can say. And the next thing is it is virtual and erect. कॉन्केव मिरर में वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला केस सिर्फ लास्ट केस में था. इसमें जो भी इमेज बन रही है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, कोई भी रियल केस में नहीं बनेगी. सो दिस इज द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन स्टैंड्स टू बी where the
object is between infinity and the pole, that is anywhere on the principal axis we can take it. हमने यहाँ इसको लिया, then again parallel rays हैं. The second ray which we are going to take is जो हमें लगता है कि वो फोकस से पास करेगी. So sorry, this ray is coming like this. ये रिफ्लेक्शन के बाद जो है ये पैरेलल चली जाती है. So this parallel ray after reflection passes from the focus. The second one is which is coming from the center of curvature. So it will form somewhere over here. तो F और P के बीच में आ रहा है. So the conditions will be that the position of the image are going to be between P and F. They are diminished and again virtual and erect. यहाँ पे एक हमने C से पास होता हुआ लिया और एक लिया है हमने जो पैरेलल रे आई है. They will never meet each other and they will meet each other when they are projected backwards. And the convex mirror, इसकी जो uses हैं, it is generally used whenever we are trying, it is a basically diverging mirror. That was a converging mirror. Concave mirror was a converging mirror. It is a diverging mirror. तो हमें किसी भी चीज को diverge करना होता है तो हम इसको यूज करते हैं. Thank you for watching. Subscribe the channel if you haven't till now. Hit the like button if you have liked the video, and please comment on the comment section for any queries or to make any improvements in the videos. Thank you and have a nice day.